सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कारांश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा उपविषय अनुवाद लंग लकार एवं कर्ण कारक है। लंग लकार यानी सामान्य भूतकाल। जो कार्य आज से पहले हुआ हो उसको बोध कराने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम लंग लकार के वाक्यों को कैसे पहचानें। तो बच्चों, इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है कि जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई आए तो वह लंग लकार यानी सामान्य भूतकाल का वाक्य है और वहाँ लंग लकार का प्रयोग होगा। बच्चों, अनुवाद करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कर्ता जिस भी पुरुष का होगा उसी पुरुष की क्रिया भी होगी और जिस वचन की क्रिया है उसी वचन का कर्ता भी होगा, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया आती है और क्रिया के अनुसार ही कर्ता आता है। तो बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने पठ धातु का लंग लकार आपके सामने लिखा है। इसका वाचन करते हैं। पठ धातु लंग लकार अपठत अपठताम अपठन प्रथम पुरुष अपठः अपठतम अपठत मध्यम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम उत्तम पुरुष। आइए अब इन क्रियापदों को सर्वनाम पदों के साथ मिलाकर के अर्थ देखते हैं कि प्रथम पुरुष अपठत के साथ में हमने शह का प्रयोग किया तो सह अपठत उसने पढ़ा, तौ अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन उन सब ने पढ़ा। मध्यम पुरुष में युष्मद का शब्द रूप प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। तो त्वम अपठः तुमने पढ़ा, युवाम अपठताम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। उत्तम पुरुष अहम अपठम मैंने पढ़ा, अहवाम अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, वयम अपठाम हम सब ने पढ़ा। एक बात विशेष ध्यान रखना बच्चों कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। जैसे राधा ने पत्र लिखा, तो इस वाक्य में क्रिया का कर्ता राधा है, तो इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में लिखा भूतकाल करण कारक। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे ही करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आप वाक्य निर्माण करते हैं उस समय कर्ता क्रिया को जिस साधन या माध्यम से पूरा करता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए वाक्यों से समझते हैं। राधा ने कलम से लिखा। इस वाक्य में देखिए, राधा शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथम पुरुष में है और एक वचन है। लिखा में आ अंत में आया, तो इससे हमें आभास हुआ कि यह वाक्य जो है भूतकाल का है। तो राधा ने कलम से लिखा, तो साधन लिखने का जो साधन है वो क्या है? कलम है। तो कार्य किससे पूरा हो रहा है? कलम से। तो संस्कृत में देखिए बनाते हैं इसका वाक्य, राधा ने प्रथम पुरुष है, स्त्रीलिंग है, तो राधा ने राधा। कलम से में तृतीय विभक्ति एक वचन होगा क्योंकि यह साधन है। तो कलमेन
लिखा अलिखत। अलिखत इसलिए आया क्योंकि राधा जो है प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही होगी। हम सब ने हाथ से भोजन खाया। हम सब ने, तो वयम, हाथ से, हाथ जो है साधन है, तो साधन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो हस्तेन भोजन खाया। भोजन क्या है? कर्म है। क्या खाया? भोजन खाया। तो भोजन जो है कर्म है, तो कर्म में कौन सी होती है? द्वितीया होती है। तो भोजनम, खाया, हमने, सबने खाया। ए खादाम। अगला वाक्य, वह तोते से खेली। कौन खेली? वह खेली। किससे खेली? तोते से खेली। अब देखिए खेली में ई है, तो यानी ये भी जो है भूतकाल से संबंधित है कि वह, सा, तोते से, तोता जो है शुक है, तोते के लिए शुक शब्द प्रयोग होता है, तो शुक जो है उसमें तृतीया विभक्ति होगी क्योंकि साधन तोता है। तो सा सुकेन अखेलत। मैंने पाठ पढ़ा। मैंने, अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन है। पाठ पढ़ा। क्या पढ़ा? पाठ। पाठ जो है कर्म है। पाठम, पढ़ा। अपठम। अगला वाक्य, हम सब विद्यालय गए। विद्यालय कौन गई? हम सब। कहाँ गई? विद्यालय में गई। तो गए यानी जा नहीं रहे हैं, पहले गई। गए अंत में ए आया, तो इससे ही पता चल रहा है कि यह वाक्य जो है भूतकाल का है। तो वयम, हम सब के लिए क्या आया? वयम। कहाँ गई? जाने अर्थ में, हिलना, चलना, गमन, जो भी गमन का कार्य होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो वयम विद्यालयम अगच्छाम। तुमने कलम से पत्र लिखा। किसने लिखा? तुमने लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। किस से लिखा? कलम से। तो देखिए अनुवाद देखिए, तुमने को संस्कृत में बोलते हैं त्वम, मध्यम पुरुष का एक वचन है। कलम से साधन है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन। कलमेन, क्या लिखा? क्या आप जब प्रश्न करते हैं तो आपका कर्म निकलता है, तो पत्र लिखा। पत्र जो है कर्म है, तो पत्रम। लिखा अलिखः। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आप कर्ण कारक और लंग लकार के वाक्य समझ गए होंगे। धन्यवाद।